क्या होगा अगर हमारे सौर मंडल में 2 पृथ्वी आ जाएं? हमारी आकाशगंगा में 500 अरब ग्रह हैं, जिनमें से अगर 0.1% ग्रह भी अगर पृथ्वी की तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं, तो कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ ग्रह तो ऐसे होंगे जिनमें जीवन हो सकता है या फिर जीवन के पनपने की अटूट संभावनाएं हैं। इसी प्रयास में नासा ने 23 जुलाई 2015 को अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट खोजे जाने की घोषणा की। इस प्लैनेट का नाम था केपलर 452b, जो काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही था। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना था कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, जहां हो सकता है कि शायद जीवन पनपने की कुछ हद तक संभावना जरूर होगी। और यही वजह है कि इस प्लैनेट को आमतौर पर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। बहरहाल अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है और हमसे इतनी दूर होने के कारण इसको एक्सप्लोर कर पाना बेहद मुश्किल है। चलिए जानते हैं काउंटर अर्थ थ्योरी। 4th सेंचुरी BC के आसपास के टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर्स द्वारा काउंटर अर्थ थ्योरी दी गई, जहां ये बात मेंशन की गई कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में ही हमसे एकदम ऑपोजिट यानी सूर्य के एकदम पीछे एक और ग्रह करता है जो हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा ही है, पर उसकी चाल और सूर्य की वजह से वो हमें नहीं दिखता। खैर, इस थियरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान तो किया, पर आज के दौर में ये थियरी फेल ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता भी तो सैटेलाइट्स और इसके प्रभावों के जारी हमें इसका पता अब तक लग चुका होता। पर थोड़ा रुकिए, अगर ये थियरी रियली ट्रू यानी वास्तव में सोच होती, यानी कि अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और अर्थ एग्जिस्ट करती, तो क्या होता? आखिर एक और पृथ्वी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता, और क्या ये आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकती है? चलिए पता लगाते हैं। 2 ग्रहों की हो सकती है टक्कर। सबसे पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट्स की, यानी जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही हों। ऐसी सिचुएशन में वो कॉमन ऑर्बिट बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों सेम साइज प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से 2 समस्याएं हो सकती हैं। पहला तो ये कि इसकी वजह से एक टाइम पर दोनों प्लैनेट्स में कोलिजन यानी टकराव की वजह से कोई एक प्लैनेट या तो सूर्य की तरफ जा सकता है या अपने ऑर्बिट को छोड़ देकर सोलर सिस्टम से भी बाहर जा सकता है। यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। पर ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक प्लैनेट बाग ही जाए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से दोनों ही प्लैनेट्स आपस में मर्ज यानी विलीन हो जाएं, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाएं। पृथ्वी पर कोई अन्य परग्रही ही अपना ठिकाना बना ले। सरफेस कंडीशन सही होने और हैबिटेबल होने की वजह से ऐसा भी संभव है कि रिसोर्सेज को लेकर आपस में किसी प्रकार का युद्ध हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में तो हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज के लिए हमारी नजरें इस पृथ्वी से बाहर जरूर रहने वाली हैं। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बात को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।